हर हर महादेव। जय भवानी। जो शत्रुओं के लिए मौत का हवा था, वो कोई और नहीं शिवाजी का छावा था। छावा, एक ऐसा नाम जो इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर छावा का क्या अर्थ है? छावा का क्या मतलब है? यह बात हर कोई सोच रहा है। तो छावा का मतलब है शेर का बच्चा, जिसकी दहाड़ थी शेर जैसी, जिसका जिगरा था शेर जैसा, जिसने खुद शेर से लड़ते हुए शेर को फाड़ डाला। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति शांभाजी महाराज। आज हम आप सभी को जिसका इतिहास सुनाने जा रहे हैं, उनका चरित्र संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजता है। हमारे भारत मां की मिट्टी ने ऐसे लाल पैदा किए थे, जिनकी एक हुंकार मात्र से ही शत्रु के प्राण छूट जाते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने पराक्रमी वीर योद्धाओं के बारे में हम सबको क्यों नहीं बताया गया। हमको यशाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया, जो 65 किलो की तलवार चलाते थे। हमको बाजी के बारे में क्यों नहीं बताया गया, जो बाजी 2000 मुगल सैनिकों से अकेले लड़े थे। हमको वीर योद्धा राम जी के बारे में क्यों नहीं बताया गया, जिन्होंने सिर्फ 700 मराठों को लेकर 30,000 मुगल सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया था। हमारी पीढ़ियों को ये क्यों नहीं बताया गया कि एक हाथ कट जाने पर भी जो शत्रुओं से लड़ते रहे, उनका नाम था तानाजी। ये क्यों नहीं बताया गया कि एक योद्धा थे जो एक घोड़े को दिल्ली से पुणे तक महज 8 घंटे में पहुंचाए थे। उनका नाम था संताजी। ये कभी नहीं बताया गया कि एक योद्धा धनाजी भी थे, जो कि अकेले ही शत्रुओं की छावनी में घुस गए थे, जो वाकई में हमारे धर्म के रक्षक थे। उनके इतिहास से हम सबों को दूर रखा गया। ऐसे महान योद्धाओं को हमारे पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए था, लेकिन हमें पढ़ाया और बताया गया सिर्फ अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और तमाम मुगलों के बारे में, जो हमारे हिंदू धर्म का विरोध करते थे और हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। आज से लगभग 3 सदी पहले की बात है। हमारे भारत भूमि पर कुछ ऐसे योद्धा जन्म लिए थे, जिनका इतिहास आज भी अमर है, और जब तक यह धरती रहेगी, तब तक उनके कीर्तिमान का परचम लहराता रहेगा। जो इन वीरों को एक साथ लेकर स्वराज्य का निर्माण किया, वो महाबली, महाप्रतापी, मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति कोई और नहीं, भगवान शिव के भक्त स्वयं छत्रपति शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के शिरोमणि, जिनका प्रथम कर्तव्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश, और उनके ही नक्शे कदम पर चले थे छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे छत्रपति शांभाजी महाराज। तो आइए हम जानते हैं पराक्रमी परम योद्धा छत्रपति शांभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शांभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी महाराज 14 वर्ष की आयु में ही हिंदू शास्त्रों तथा संस्कृत एवं मराठी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए। संभाजी महाराज के शरीर में छत्रपति शिवाजी का रक्त था। संभाजी महाराज के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि एक ही झटके में शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर देते थे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। यह खबर सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बने। छत्रपति संभाजी राजे अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए, और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। तब ये सोचने पर हर कोई मजबूर होगा कि इतने वीर महान योद्धा को औरंगजेब ने कैसे मारा। तो ये बात है 1689 की। उस समय संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे और वहां एक गुप्त बैठक चल रही थी। इस गुप्त बैठक और संगमेश्वर जाने का रास्ता सिर्फ मराठों को पता था, लेकिन यह बात सही है कि शेर का शिकार सामने से करना असंभव था, इसलिए धोखे और छल का सहारा लिया गया। संभाजी महाराज के ही रिश्तेदार गनौजी शिर्के और कान्होजी शिर्के उनके सारे योजनाओं के बारे में मुगल कमांडर मुकर्रब खान को बताया और कहा कि यही अवसर है संभाजी को पकड़ने का। संगमेश्वर में गुप्त बैठक खत्म करने के बाद संभाजी महज कुछ ही सैनिक के साथ रायगढ़ के लिए निकलने वाले थे। तब तक मुकर्रब खान 10,000 सैनिकों के साथ संभाजी महाराज को घेर लेता है और संभाजी को पकड़कर औरंगजेब के पास ले जाता है। औरंगजेब ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे
तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। लेकिन एक वीर महान योद्धा सर कटा सकता है, लेकिन सर नहीं झुका सकता है। और यही हुआ। सांभाजी महाराज को औरंगजेब ने बहुत यातनाएं दी। उनके नाखून उखाड़े गए, उनके आंखों में गर्म शरियां डाला गया, उनके जख्मों पर नमक रगड़ा गया और अंत में 11 मार्च 1689 को सांभाजी महाराज को फांसी दे दी गई। ऐसे वीर योद्धा जिनसे डर भी डरता था। इस वीर योद्धाओं के रक्त चरित्र से इतिहास भी धन्य हो गया। तो आइए मिलकर कसम लेते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम सब इन वीर योद्धाओं के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। जय भवानी।